नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे वेल्थ क्रिएशन टिप्स के इस फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है जो आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे हो कि सैटरडे को मार्केट ओपन है, उसके बारे में बात करेंगे कल, मतलब 20 जनवरी को। सेकंड, आज हम वीडियो में बात करेंगे ट्रेडर भाइयों की फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव्स, मार्केट क्या है, फ्यूचर ऑप्शंस क्या हैं। तो इसकी सीरीज चलेगी। अभी तक हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात की थी, तो अब मैं साथ साथ वीक में कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी वीडियो लाऊंगा और कुछ ट्रेडिंग से पर्पस के लिए भी लाऊंगा मैं। और ट्रेडिंग का मतलब है जो आप इंट्राडे कर रहे हो या फ्यूचर्स में डेरिवेटिव्स कर रहे हो, ऑप्शंस कर रहे हो। और इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी ये बेनिफिट करेगा कि वो अपनी पोजीशंस को हेज कैसे कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ डेरिवेटिव। आपको ये पता चलेगा डेरिवेटिव बने क्यों थे, पर्पस क्या था, इसका लॉजिक क्या है, इसका राइट यूज क्या है और हम क्या यूज कर रहे हैं। क्या ये प्योरली स्पेकुलेशन के लिए ही बने, हेजिंग क्या होती है, इसकी भी बात करेंगे। अब अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कैसे हम डेरिवेटिव्स को यूज कर सकते हैं टू हेज आवर रिस्क। तो हेजिंग वर्ड को भी हमें समझना पड़ेगा, उसके मीनिंग को, कंसेप्ट को और उसका यूज भी समझेंगे। अब पहले ही बात करते हैं, एनएससी कल खुल रहा है सैटरडे को। क्या एवरी सैटरडे खुलेगा? नो, ओनली नेक्स्ट कल के लिए है और ओनली 1 hour 45 minutes के लिए है। 2 सेशन होंगे 9:15 से 10 AM तक 45 मिनट्स, फिर 11:30 से 12:30 तक 1 hour। बात आई क्यों खोल रहे हो इतने थोड़े टाइम के लिए। उसका रीजन है कि एनएससी बीएससी के सर्वर्स हैं जहां से ये सारा ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। जिस सिटी में वो सर्वर है, जिस बिल्डिंग में सर्वर है, वहां पर कल को कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कोई हैकिंग हो गई, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कोई भगवान ना करे कुछ भी अनफोर्सीन इवेंट हो जाता है, ऐसे में क्या ट्रेडिंग बंद हो जाएगी? नहीं। ब्लैकआउट हो गया, लाइट चली गई, पावर फेलियर हो गया, तो क्या पूरे इंडिया की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। एनएससी बीएससी के अलग अलग सर्वर हैं, बॉम्बे में है, पुणे में है और भी लोकेशन पे हैं जो डिस्क्लोज नहीं की जाती, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ा फाइनेंशियल मार्केट का डेटा सेंटर है। आप समझो क्या एनएससी बीएससी में, बॉम्बे में जहां पर ये सारा डेटा है, तो उन कंप्यूटर्स की हैकिंग या उसमें कोई करप्ट हो गई फाइल, तो कितने लाखों करोड़ का वहां पर डेटा है शेयर्स का। रोज 3 लाख 4 लाख करोड़ का बाइंग सेलिंग हो रही है, तो उसकी सेटलमेंट हो रही है विद इन 2 डे। 3 लाख बायर से आ रहे हैं, सेलर को जा रहे हैं। अगर कल को इनके सर्वर्स में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा? तो उसके लिए ये स्टैंड बाय सर्वर रखते हैं। कुछ डिस्क्लोज होती हैं, कुछ अनडिस्क्लोज्ड होती हैं, कुछ इंडिया में है और हो सकता है इंडिया से बाहर भी हो। तो ये कल टेस्ट करेंगे, अदर लोकेशन से ट्रेडिंग को चलाएंगे। फॉर एग्जांपल रोज जो हम ट्रेडिंग देखते हैं वो ऑपरेट हो रही है मुंबई से, तो अब ये मुंबई के सर्वर को बंद करके दूसरी सिटी से इसको ऑपरेट करेंगे या दूसरी बिल्डिंग से ऑपरेट करेंगे, चेक करने के लिए कि वो सर्वर काम कर रहे हैं कि नहीं। आज से 8-10 साल पहले तक तो ये रूटीन फीचर होता था, एवरी 6 मंथ में होता था ये, बट अब काफ़ी टाइम बाद हो रहा है। उसका रीज़न ये कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत हो चुकी है। सेकेंड बात, क्या मार्केट में असर होगा इसका? थोड़े टाइम की मार्केट होती है, वॉल्यूम्स कम होते हैं, बायर सेलर कम होते हैं, ट्रेडर्स कम होते हैं, मूवमेंट कम होती है, अभी तक जैसा होता आया है। दिवाली वाले दिन भी आप देखते हो कि बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं होती, बट अब मार्केट बड़े क्रूशियल लेवल पर खड़ी है। कोई इंटरनेशनल इवेंट हो सकता है, ओवरनाइट कुछ ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकती है, बट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी अगर मैं पिछले एक्सपीरियंस से लूँ तो नहीं होती थी। सेकेंड, 5% के सर्किट फिल्टर किए गए हैं F&O में। जो भी शेयर्स हैं वो 5% से ज़्यादा ना गिरेंगे ना चलेंगे, सर्किट फिल्टर उनका लगा हुआ है। वो रीज़न ये है कि उसका कोई मिसयूज़ ना हो या कोई एकदम से इम्पैक्ट ना आए। तो ये तो हुई हमारे लिए, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला कल की मार्केट खुलने का, और ओनली फॉर दिस सैटरडे है, हर सैटरडे नहीं होगी, तो ये भी नहीं है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर, ट्रेडर भाइयों की बात करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट क्या है? देखो, डेरिवेटिव मार्केट हमारी स्टॉक मार्केट का पार्ट है, स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट का पार्ट है, कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। मतलब हम जो शेयर बाजार में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। एक होती है मनी मार्केट।
आपने बैंक में एफडी करवा रखी है, पीपीएफ लिया हुआ है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया हुआ है, इंश्योरेंस कराई हुई है, दैट इज मनी मार्केट। और यहां पर कैपिटल मार्केट में ट्रांसफरेबिलिटी है, मनी मार्केट में ट्रांसफरेबिलिटी कम है। कुछ बॉन्ड्स में होती है, वहां पर ट्रेजरी बिल्स की भी डीलिंग होती है, करेंसी की भी डीलिंग होती है। और दो तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, एक ट्रांसफरेबल, एक नॉन ट्रांसफरेबल। शेयर्स, डिबेंचर ट्रांसफरेबल होते हैं। हमारी एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ नॉन ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज होती हैं। मींस हम अगर एफडी किसी बैंक से कराते हैं तो हम किसी और को वो एफडी सेल नहीं कर सकते, बैंक हमें ही पैसा देगा और हम बैंक को देंगे, उसी बैंक को उसी ब्रांच में जाएंगे। जबकि शेयर्स के केस में हम जिस कंपनी से शेयर लेते हैं, सेल करते टाइम हमें कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम किसी को भी सेल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्री ट्रांसफरेबिलिटी। तो मनी मार्केट में जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें ट्रांसफरेबल नहीं है। एफडी हमारी एसेट है, इंश्योरेंस हमारी एसेट है, बट ट्रांसफरेबल नहीं है। कैपिटल मार्केट इज ट्रांसफरेबल। तो जब ट्रांसफरेबिलिटी आती है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है टू और मोर पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है बायर एंड सेलर। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है राइट एंड ऑब्लिगेशंस। ये डेरिवेटिव और स्पॉट दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। डेरिवेटिव इज अ टर्म, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इस बेसिक मीनिंग को हमें समझना जरूरी है। देखो, हम स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में आप काम कर रहे होगे, बट हमें यह पता होना जरूरी है कि डेरिवेटिव कंसेप्ट क्यों आई थी। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो डेरिवेटिव का कैसे फायदा उठा सकते हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता है इसका। हमें पता, और मैं जानता हूं कि 50% इन्वेस्टर को पता ही नहीं होगा हाउ टू यूज डेरिवेटिव्स टू हेज देयर रिस्क। और मोस्टली जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, एचएनआईज हैं, वो डेरिवेटिव्स को बहुत स्मार्टली यूज करते हैं टू हेज देयर रिस्क। और अदरवाइज ऑप्शन राइटिंग करके वो इतना कमा लेते हैं, उनकी जो बल्क क्वांटिटी खड़ी है वो वहीं की वहीं है, और एक तरह का उस पर उनको एक इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। ये आम इन्वेस्टर नहीं जानता। हाँ, इसके लिए आपके पास शेयर्स का पूल ज्यादा होना चाहिए, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए। और डेरिवेटिव में आप जैसे देखते हो कि लॉट साइज ही बड़ा है, तो डेरिवेटिव में तो सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि छोटा इन्वेस्टर ना आए, और छोटा इन्वेस्टर घुसा तो खूब हुआ है। अब एक्चुअल में तो भारत सरकार नहीं चाहती, इसीलिए आप देखते हो जब क्लाइंट लॉग इन करते हो आप, तो आजकल डिस्क्लेमर या सेबी का एक नोटिस आता है, एक्सेप्ट करो उसको, कि डेरिवेटिव मार्केट में 9 आउट ऑफ 10% लॉस करते हैं। एवरेज लॉस 50,000 के करीब होता है। परसेंटेज वहां पर लिखी होती है, जब चाहे आप ऐप के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप साइट के थ्रू कर रहे हो। जैसे शराब और सिगरेट, विस्की और सिगरेट की उस पर लिखा होता है इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो सेम यहां पर भी एक तरह से सेबी ने डिस्क्लेमर लगा दिया है, डेरिवेटिव इज अ रिस्की प्रोडक्ट, इट इज अनहेल्दी। अनहेल्दी मीन्स नॉट फॉर फिजिकल हेल्थ, अनहेल्दी मीन्स विद आवर मनी। लॉसेस का रिस्क बहुत ज्यादा है, तो ये कहा जाता है कि भाई इस मार्केट में आओ तो बहुत अच्छी तरह से सीख कर आओ, एक्सपर्ट बनकर आओ। ट्रेडर बनना है तो ट्रेडर के वाला काम भी करना पड़ेगा। अगर आप प्लेयर बनते हो तो प्लेयर की टेक्निक्स तो सीखते हैं ना डियर। हम क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें, लॉन टेनिस खेलें, उसके कुछ रूल्स और गेम्स के सिस्टम को तो हम समझते हैं। हम एक्टिंग भी करते हैं तो एक्टिंग स्कूल में जाते हैं, एक्टर्स जितने भी लोग हैं। रेसलर्स हैं तो वो जिम में जाते हैं। बट ट्रेडर स्टॉक मार्केट में क्या करता है, वो सीखना ही नहीं चाहता। वो कहता है मेरे को थोड़ा सा बता दो और मैं काम शुरू कर दूं। और जबकि डेरिवेटिव सबसे डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा रिस्की काम है, ये सबसे ज्यादा रिवार्डिंग भी है। ऑब्वियसली जो चीज डिफिकल्ट होगी उसकी वैल्यू तो ज्यादा होगी, बट रिस्क है, सिंपल बोले खुली आग है ये। अब डेरिवेटिव किस लिए बना था? ये स्पेकुलेशन के लिए नहीं बना था। आने वाली वीडियोस में, क्योंकि इसकी सीरीज चलेगी, तो आज की क्लास में कितना कवर हो पाता आप देखते हैं। ये स्पेकुलेशन के लिए बना ही नहीं था, ये हेजिंग के लिए बना था। हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे। हमारी लाइफ में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्पॉट और डेरिवेटिव।
अब कितने लोगों को आपको मालूम होगा कि स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? हमने काम तो शुरू कर दिया, आते हैं, बिल्कुल जीरो से चलेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी पिछली 10-15 दिन पहले की स्टॉक मार्केट बेसिक की अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार उसको जरूर देख लेना। चाहे आपको जितनी भी स्टॉक मार्केट आती हो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को उसमें मिलेगा। अब मैं बात कर रहा हूं, हमारी लाइफ में डेरिवेटिव हैं, हम जाने अनजाने फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। अब पहले समझते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट किसका पार्ट है। देखो, हमारे इकोनॉमी के सिस्टम में, जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में बात भी की थी, 3 तरह की मार्केट्स हैं: कमोडिटी मार्केट, मनी मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट। कमोडिटी मार्केट मींस जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मेटल्स, एनर्जी, हम जो भी सामान घर का खाना पीना, मकान बनाना, रहना करना को खरीद रहे हैं, वो सब कमोडिटीज हैं, कमोडिटी मार्केट का पार्ट है। एक आ जाती है मनी मार्केट, हमारी एफडी, बैंक एफडी, सेविंग अकाउंट मनी मार्केट का पार्ट है। बॉन्ड्स, पीपीएफ, करेंसी, ये ट्रांसफरेबल भी होते हैं और नॉन ट्रांसफरेबल भी। ट्रांसफरेबल का मतलब है मार्केटेबल, मार्केटेबल का मतलब है जिनको हम सेल कर सकते हैं, और नॉन मार्केटेबल है एफडी हमारी। हमने एफडी बैंक से कराई तो हमें बैंक के पास जाना पड़ेगा, वो हमें ही पैसे देगा, किसी और को नहीं देगा। बट कैपिटल मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट, ब्रॉडर मार्केट है, उसके 2 पार्ट हैं, डेट मार्केट और कैपिटल मार्केट। यहां पर ट्रांसफरेबिलिटी है। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है कि हम जो शेयर डिबेंचर लेते हैं, जिस कंपनी से लेते हैं, हमें उसको वापस नहीं देने होते, हम किसी को भी सेल कर सकते हैं। इसको फ्री मार्क ट्रांसफरेबिलिटी बोलते हैं। बट हमारी पीपीएफ अकाउंट, इंश्योरेंस, एफडी ट्रांसफरेबल नहीं होते, मार्केटेबल नहीं होते, ये किसी मार्केट में डील नहीं होते, जबकि शेयर्स डील होते हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट हमारी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है और कैपिटल मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। अब कैपिटल मार्केट की हम बात करेंगे। डेट मार्केट मतलब जहां पर बॉन्ड्स डील हो रहे हैं और डिबेंचर्स डील हो रहे हैं, यहां पर ट्रांसफरेबिलिटी है। दूसरा हमारा सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट में हमारी एक आ जाती है प्राइमरी मार्केट, जहां पर पब्लिक इशू आ रहे हैं, फर्दर पब्लिक इशू आ रहे हैं, अलॉटमेंट हो रही है, वो हम कंपनी से लेते हैं। जब हमें सेल करने हो तो किसी को भी सेल कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्री ट्रांसफरेबिलिटी। अब बैंक एफडी ले ली तो वो आप किसी को भी सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, बैंक आपको ही पैसा देगा। अब प्राइमरी मार्केट में जब हम शेयर्स लेते हैं तो हम वो सेल करने कहां जाएंगे? वो सेल करने हम जाएंगे एनएसई मार्केट में, जो हमारे बीएसई और एनएसई है। अब यहां पर 2 तरह की मार्केट है, कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव। फ्यूचर, ऑप्शन, कॉल और पुट। तो डेरिवेटिव, फ्यूचर, ऑप्शन 2 तरह के हो रहे हैं। ये स्टॉक्स में भी हो रहे हैं, शेयर्स में भी और इंडेक्स में भी। अब सारी कंपनियों में ये अवेलेबल नहीं है। अगर मैं कहूं कि एनएसई पर अराउंड 2000 कंपनीज लिस्टेड है, एनएसई पर जो लिस्टेड कंपनी है, इसको एक सेकेंड यहां ले लेते हैं। एनएसई पर जो लिस्टेड कंपनीज हैं अराउंड 2000 है। कैश मार्केट 2 पार्ट हैं, एनएसई हो चाहे बीएसई हो, एक डेरिवेटिव। कैश मार्केट का मतलब है स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। आपने पैसा दिया, आपको शेयर्स मिल गए। डेरिवेटिव मार्केट का मतलब होता है प्रॉमिस, हिंदी में इसको वायदा भी बोलते हैं, वायदा बाजार। आपने कभी टीवी में एंकर्स को बोलते भी देखा होगा। यह प्रॉमिस की मार्केट है, यहां पर इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो रहे। और जबकि स्पॉट मार्केट में शेयर्स आपको मिल जाते हैं T+1, T+2 में 1 या 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाते हैं। देखो, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, पहले आप ये देखो। आप मान लो फ्रूट्स लेने गए, आपने पैसा दिया और 1 kg आपको एप्पल मिल गए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब मैं आता हूं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होती हैं मिनिमम, एक बायर होगा और एक सेलर होगा, 2 लोग जरूरी है।
अब बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पैसे का और गुड्स या सर्विसेज का। बायर का सबसे पहले ऑब्लिगेशन आता है, हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो भैया को पहले पैसे देते हैं, हमारा ये ऑब्लिगेशन है। और इस पैसा किसके पास जाना है, मनी किसको जानी है, सेलर के पास। ही इज सेलर, ही इज बायर। ऑब्लिगेशन है तो इसका क्या बन जाता है, राइट। और जब यहां पर इसका अब क्या बनेगा, राइट है तो ऑब्लिगेशन भी है, और इसका ऑब्लिगेशन क्या बनेगा, जो गुड्स का ट्रांसफर होना है वो इसका क्या बन जाएगा, राइट। तो एक ऑब्लिगेशन और एक राइट। हम सब्जी लेने गए, वेजिटेबल्स लेने गए, पैसा दिया, ग्रोसरी लेने गए, पैसा दिया, उसके बदले में सामान मिल गया, दिस इज स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस या वायदा बाजार। प्रॉमिस का मतलब आप कोई भी चीज एडवांस बुकिंग कराते हो। मान लो आपके घर में मैरिज है, मैरिज के लिए आपको एक पार्टी हॉल चाहिए, जिसको बैंक्वेट हॉल कुछ भी हम बोल सकते हैं, हमें एक पार्टी हॉल चाहिए। दूसरा, हमें स्वीट्स चाहिए जब हम इनविटेशन देंगे तो उसके लिए। तो अगर मैरिज है 2 मंथ्स के बाद, तो हम ये अभी तो नहीं कर सकते स्वीट्स खरीद के। तो यहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बायर, हम कहां पर जाएंगे, एक ऑनर के पास, सेलर जो सर्विस प्रोवाइडर है बैंक्वेट हॉल वाला। तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मान लो जनवरी में ये हमारा हॉल बुक हुआ ₹2 लाख का। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जनवरी में हो गया और हमारी मैरिज है सपोज मार्च में। तो 2 लाख का प्रॉमिस आज हो गया, उसके बदले में हम कुछ पैसे दे देंगे, कुछ एडवांस दे देंगे। मान लो हमने अभी 10% दे दिया और बैलेंस हम 90% ऑन द डे ऑफ मैरिज या 1-2 दिन पहले देंगे। यही प्रैक्टिस चलती है। ऐसे ही आप स्वीट्स के लिए, आप बायर हो, आपने जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट किया एक स्वीट शॉप वाले से। स्वीट शॉप है, आपने मान लो 100 kg एट द रेट 500 कर दिया, तो 50,000 का आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया। बट क्या आप जनवरी में सारे पैसे दे दोगे? अब ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कब होना है, मार्च में। फ्यूचर, फॉरवर्ड, 2 टर्म्स हैं। फॉरवर्ड कमोडिटी में होती है, फ्यूचर शेयर्स में होते हैं। तो यहां पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा ये, वैसे हम इसको फ्यूचर भी बोल सकते हैं। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने यहां पर 10% जनवरी में दे दिया, 5,000 किसको दे दिया, स्वीट शॉप वालों को। बैलेंस आप 90% मनी आप कब दोगे, ऑन द डे ऑफ डिलीवरी, जो भी आपके बीच में डिसाइड हुआ। सपोज 40,000 45,000 आप और दोगे, और उस दिन आपको ये क्या देगा, 100 kg। तो ये आपका ऑब्लिगेशन था और ये आपका राइट है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 टर्म्स होती हैं, ऑब्लिगेशन एंड राइट। तो ये हम लाइफ में कोई कार की बुकिंग करा रहे हैं, बाइक की बुकिंग करा रहे हैं, 2 लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये हम फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आज ये एंटर किया हमने कॉन्ट्रैक्ट में टुडे, और इसको सेटल करेंगे हम इन फ्यूचर। सपोज हमने 100 kg स्वीट्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था एट द रेट 500, तो हमने 50,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब मार्च में प्राइस अप हो या डाउन हो, डजेंट मैटर, वी आर सिक्योर।
हम सिक्योर हैं, हमने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फ्यूचर का, हमारा रेट 500 हो गया, अब ये ऊपर जाए प्राइस या नीचे जाए डजंट मैटर, हम तो 500 से बुक्ड हैं। तो आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया विच विल बी सेटल्ड इन फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब डेरिवेटिव क्या है? कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग असेट, एग्जैक्ट लाइन। इस लाइन को मैं आज की क्लास में नहीं ले रहा, थोड़ा हैवी हो जाएगा। आज की वीडियो में आपको क्या समझ आया कि फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारी लाइफ का पार्ट है। हम चाहे उनको कमोडिटीज में करें, चाहे हम करेंसी में करें, चाहे हम शेयर्स में करें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म देती है टू कवर आवर रिस्क। रिस्क हमारा क्या था कि उस दिन मिठाई के रेट तेज ना हो जाए, और अगर कम भी हो गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा तो डिसीजन आज का है और हम सिक्योर हो गए फ्रॉम द फ्यूचर। एक्चुअल में ये क्यों लाए गए थे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका ओरिजिन कहां से आया था। अभी तक हमने क्या समझा कि डेरिवेटिव मार्केट इज अ प्रॉमिस वेयर कॉन्ट्रैक्ट आर एंटर्ड टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट आज होगा, कंप्लीट फ्यूचर में होगा, तो राइट और ऑब्लिगेशन तब तक कंटिन्यू रहेंगे, कंप्लीट कब होंगे? फ्यूचर में। अदरवाइज स्पॉट मार्केट में हमने पैसा दिया और यही स्वीट्स हम आज लेकर आ गए, मान लो हम 100 kg स्वीट्स आज पैसे दिए और आज लेकर आ गए, दिस इज स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो राइट और ऑब्लिगेशन आज ही खत्म हो गए दोनों के। बायर ने पैसे दिए, सेलर को पैसे गए, सेलर ने गुड्स दी, बायर के पास गुड्स आई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, दिस इज स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब जब अगर हम फ्यूचर में करेंगे तो वो उस डेट पर होगा। अब उस डेट पर दोनों पार्टीज उसको फुलफिल करें, इट इज कंपल्शन। इसके लिए बीच में स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, कमोडिटी एक्सचेंज आ जाता है, MCX, NCDX, इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है जी, तो आज तो अभी जरा से झलक देखिए फ्यूचर क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, वायदा बाजार क्या होता है। मिलते हैं जल्दी से कमिंग वीडियोस में, सीरीज को चलाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।